पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक कंट्रोवर्सी छोड़ गया। एक्चुअली कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान टीम के आने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन जिस तरह से अब वो आगे बढ़ रही है वो सवालिया निशान है और थोड़ी सी डर्टी हो गई है। हमें लगा इसके बारे में हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आखिर में आपकी बात जो है वही सराखों पर होती है, आपका नजरिया जो होता है वो जरूरी होता है। और इसलिए हमें लगा बताएं आपको। श्रीलंका पाकिस्तान का मैच चल रहा था और स्टेडियम में शोर सुनाई पड़ रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। ये नारे चल रहे थे। पाकिस्तान की टीम जब चौके मार रही थी, रिजवान बल्लेबाजी कर रहे थे या अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाजी कर रहे थे, तब ये तमाम नारे जो है खूब निकल कर सामने आ रहे थे। अब इसके बाद इंडिया में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं जिन्होंने इसको लेकर क्वेश्चन कर दिया और उन तमाम लोगों की नेशनैलिटी को लेकर क्वेश्चन कर दिया जो हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे या पाकिस्तानी टीम के लिए नारे लगा रहे थे। मतलब उनकी तरफ जिन लोगों ने शिकायत शुरू की, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आदित्य करके यूजर हैं, SY राहुल हैं, अफ्तू हैं, ब्रूटल ट्रुथ हैं, या फिर स्किन डॉक्टर नीरज हैं। बहुत सारे लोगों के ट्वीट निकल कर आए हैं जिसमें उन्होंने खुलकर ये डाला कि यार क्या इन लोग के दिल में था जो ये पाकिस्तान को लेकर इतना चीयरअप कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है ये इंडिया में नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान में हो रहा है। इनकी नेशनैलिटी को लेकर, इनके कमिटमेंट को लेकर, इनके देशभक्ति को लेकर तमाम। और इन्हीं में से यूजर हैं जिन्होंने लिखा कि आदित्य, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लाउड चैंट ऑफ जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा हैदराबाद स्टेडियम। दे डिड नॉट स्टार्ट इट ऑर्गेनिकली, बल्कि डीजे ने उससे पूछा था कि एक्चुअली डीजे वाला जो था वो चिल्ला रहा था जीतेगा भाई जीतेगा, और उसके बाद क्राउड जो है चिल्ला रही थी पाकिस्तान जीतेगा। और उसके बाद ये काफी चलने लगा। इसके अलावा जैसे एक यूजर है SY राहुल, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्टेडियम जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान सपोर्टर्स के शोर से भरा हुआ है और पूरा स्टेडियम में आधा स्टेडियम जो है क्योंकि तकरीबन 20-22 हजार क्राउड, 23 हजार क्राउड जो है उस मैच को देखने गया था पाकिस्तान श्रीलंका के, वो चिल्ला रहा था। क्या इन लोगों में दिमाग नहीं है कि ये लोग जो हैं वही लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? गवर्नमेंट ऐसे एंटी नेशनलिस्ट लोगों को क्यों आने देती है? फिर एक तू करके यूजर, उन्होंने लिखा कि यार होल स्टेडियम इज चीयरिंग सो मच फॉर पाकिस्तान, हैदराबाद क्या खेल खेल रहा है। और भी कई सारे हैं यूजर जिन्होंने लिखा कि नो सरप्राइज, श्रीलंका जो है वो जियोग्राफिकली काफी कमजोर है, मतलब नजदीक है हमारे हैदराबाद से, मतलब दोनों की दूरियां जो हैं काफी नजदीक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शायद उनके दिल के करीब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब आसान शब्दों में उन्होंने कहना चाह रहे थे जनाब जो है कि ब्रूटल ट्रुथ वाले की पाकिस्तान की तरफ उनका इंक्लिनेशन है, जबकि हैदराबाद से श्रीलंका जो है वो ज्यादा नजदीक है, इसके बावजूद श्रीलंका छोड़ के वो अब नीरज शेर एक यूजर है, उन्होंने सरकास्टिकली लिखा कि हैदराबाद स्टेडियम में पाकिस्तानी यूजर्स को सपोर्ट मिला, उसे देखकर खुशी हो रही है। एक साथ हजारों लोग जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीते कह रहे हैं, आंखें भर आई हैं। एक स्किन डॉक्टर करके यूजर है, उन्होंने लिखा कि लाउड चीयरिंग नॉइज इज कमिंग ऑन टीवी। जब पाकिस्तान की तरफ से कोई बाउंड्री लगती है हैदराबाद में, ऐसा लग रहा है कि BCCI ने प्री रिकॉर्डिंग चीयर प्ले कर दी है उस फैंस के मैच को करने के लिए, या फिर और क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान को लेकर इंडिया में कोई ऐसा कर। एक्चुअली उन्होंने भी सरकास्टिकली लिखा है कि बस सारी बात भी कह दी और नहीं भी कहा। अब इसके पीछे जो आरोप कई सारे लोग लगा रहे हैं वो यही है कि क्योंकि कुछ दिन पहले मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, अच्छे गेंदबाज थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट मिलेगा इंडिया में, हैदराबाद में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा। और इसके पीछे वजह जो है उन्होंने कहा था वो ये है कि यहां पर मुसलमानों की आबादी जो है ज्यादा है। मुश्ताक अहमद के अगर शब्दों में जाऊं तो भारत के हैदराबाद और अहमदाबाद में मुसलमानों की आबादी अधिक है, इसलिए जब यहां खेलने जाएंगे तो इनका स्वागत होगा, यहां पर टीम को सपोर्ट मिलेगा। मुश्ताक एक जमाने में बड़े अच्छे स्टार प्लेयर थे। 1992 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान जीता था तब उन्होंने 16 विकेट निकाले थे और अपने जमाने के स्टार प्लेयर में थे। उनके पास गुगली थी, जबरदस्त गेंदबाजी करते थे, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी काफी समय तक रहे। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट यहां आने से पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था और अब ये सारी कहानियां जो हैं ये निकलकर सामने। अब एक्चुअली पाकिस्तान को लेकर इंडिया में एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि यार हमारे फौजी देश के लड़ रहे हैं और आप पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। जो इसको जस्टिफाई नहीं करता वो कहता है कि यार अगर रिश्ता नहीं रखना है तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म कर दो। बट अगर आप होस्ट बने हो और आप पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हो और आपने बुलाया है, आप स्वागत कर रहे हो, फूल मालाएं पहना रहे हो और आप कह रहे हो अतिथि देवो भवा, तो फिर क्वेश्चन मत करो। दूसरा, क्रिकेट
में इस पार उस पार फैंस रहे, जैसे अब्दुल्ला शफीक आज जो शानदार बल्लेबाजी की, अब्दुल्ला शफीक का भी पुराना ट्वीट मैंने लगाया था कि 2019 में कैसे उन्होंने विराट कोहली को लेकर लंबी लंबी तारीफें लिखी थी कि आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली, उनसे मैंने ये देखा क्रिकेट को लेकर डेडिकेशन, कमिटमेंट। सैम अयूब से एक इंटरव्यू पीएसएल में पूछा गया था, उन्होंने विराट का नाम लिया, बाबर ने विराट का नाम लिया। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अख्तर को, इंजमाम को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में भी हमने कई बार देखा है पीएसएल में या बाकी टाइम में कि विराट के बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंच जाते हैं कि आप आइए, ऐसा वैसा। सो आई थिंक कई बार क्रिकेट को लोग अलग तरीके से देखते हैं। अब आई डोंट नो, मतलब इसमें मुस्लिम वाला एंगल जो डाला गया है कि उस वजह से, बट मुझे लगता है शायद कई बार भाषा रिलेटेबल होने की वजह से भी आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स को जानते हैं। ऑल्सो पाकिस्तान टीम का जेस्चर जो है हैदराबाद में अच्छा दिखा है, लाइक जैसे ग्राउंड स्टाफ के साथ वो मिले, गले मिले, अच्छी तस्वीरें खिंचाई, काफी प्यार मोहब्बत की बातें हुई। सो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस पूरे विवाद को लेकर आपकी